बच्चे जब तक अपने मुल्क नहीं जाएंगे, किसी के बाप की औकात नहीं है सरिता कठेत का मुंह बंद करने की। क्या सोचा तुम लोगों ने कि तुम लोग मेरा मुंह बंद करवा दोगे? अरे एक आया था आज, अरे जाओ, मैं ऐसे करके जैसे मिट्टी हटाते ना ऐसे हटाते हैं। और लोगों को ये लग रहा सरिता सच क्यों बोल रही है, सरिता सच का साथ क्यों दे रही है। सीमा कौन होती है भेजने वाली, जो भेज रहे हैं। औकात, तुम्हारी औकात में और मेरी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर गालियां देना शुरू कर दे रहे हैं, फिर गालियां दे रहे हैं कि चार्जशीट नहीं आई, चार्जशीट नहीं आई। जो चार्जशीट आज हमारे हाथ में है, एटीएस की जो रिपोर्ट है वो 4 माह पहले ही मतलब पहुंच गई थी। लेकिन ना बाबा ना, ये तो बहुत बड़ा गेम है। एपी सिंह जी उनके पिता है क्या? एपी सिंह जी उनके दादा हैं? खींच के लाऊंगी यहाँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि अभी तक, वैसे तो भाई ने बता दिया है, खैर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि चार्जशीट नहीं आई, चार्जशीट नहीं आई। तो ऑलरेडी चार्जशीट जो आके इन लोगों ने कहाँ फेंकी, क्या फेंकी, पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। जो चार्जशीट आज हमारे हाथ में है, तो शायद आप लोगों को बता भी दिया होगा भाई ने कि चार्जशीट में क्या क्या लिखा हुआ है। वही सब बातें लिखी हुई हैं जो दूसरे मुल्क में आके एक गैर कानूनी औरत जो इनलीगल आती है, वही सारी बातें लिखी हुई हैं। और उसके हवाले से क्या बोलते हैं कि ये हैदर की वाइफ है, ये सारी बातें वही लिखी हुई है। तो अब हमें लगता है कि ये चीजें बाहर क्यों नहीं लाने दी गई, हम लोगों तक क्यों नहीं आने दी गई। ये ऐसे कौन से लोग हैं जो हम लोगों तक नहीं आने दी, हमारे कोर्ट तक क्यों नहीं पहुंचने दी, कि हम तक क्यों नहीं पहुंचने दी। चार्जशीट ऐसा क्या है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो चार्जशीट रोकना चाहता है, और जिन्होंने रोकी भी है, जो कि ऑलमोस्ट 4 महीने में चार्जशीट आ चुकी थी। तो उन चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं और चार्जशीट हमारे हाथ में है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं क्या हो। जिनको शक और सुबह हो तो कैश भाई से या मुझसे रास्ता कर लें, चार्जशीट उनको मिल जाएगी। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसके भगोड़ी के हवाले से, बच्चों के हवाले से, चार्जशीट में जो जो भी वो लिखनी चाहिए थी, सारी की सारी वो पॉइंट लिखे हुए हैं जो चार्जशीट में लिखे जाने चाहिए थे एक इनलीगल महिला के लिए। तो आप यकीन कीजिए कि मैं इसीलिए पहली जब लाइव भाई ने शुरू की थी तो इसीलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, क्योंकि मैं वो रीड करने लग गई थी और भाई आप लोगों को समझाने लग गए थे। क्योंकि एटीएस की जो रिपोर्ट है वो 4 माह पहले ही, मतलब 4 महीने हुए थे उस टाइम पे, तभी पहुंच गई थी। लेकिन अब इसके पीछे रोकने का क्या रीजन है वो भी आप लोगों के सामने धीरे धीरे आएगा। जब इस तरह की छूट अगर मुझे भी मिल जाए तो मुझे तो 7 खून माफ हो जाएंगे। मैं तो फिर अपने आप को बिल्कुल राजा समझूंगी। और इस तरह से अगर मेरे लिए भी चार्जशीट अगर छुपाई जाए और मेरी भी मदद की जाए तो फिर तो मैं तो पूरे मेरे हिंदुस्तान पे मैं खुद ही राज करने लग जाऊं। तो इस तरह के लोग हैं हमारे बीच में, और आप लोग यकीन मानिए कि इस तरह के लोगों के होने के बावजूद भी हम लोग फिर भी एक हक और सच के लिए फाइट कर रहे हैं बेखबर होके। हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि चार्जशीट 4 महीने में ही आ चुकी थी। हम लोगों को तो पता तक नहीं है, बताया तक नहीं गया, और पता ही नहीं है कि भाई, और एजेंसीज को बोला जा रहा है कि एजेंसीज पैसे खा गई हैं। अरे एजेंसीज, एक एजेंसी हो तो कोई खाए, वहां तो सीबीआई भी लगाई गई थी, वहां तो हर चीज, हर ऐसी एजेंसी लगाई गई थी जिसके मुताबिक काम हो। तो हम लोगों को थोड़ा सा तो हुआ कि इस तरह से तो नहीं होना चाहिए। या तो लोग अपना काम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, या तो, लेकिन जब हमारे सामने बातें आई, हमारे सामने अब जो बातें आ रही हैं, उससे ये पता लग रहा है कि ना बाबा ना, ये तो बहुत बड़ा गेम है। अगर इन लोगों ने पहले से ऐसा सोचा था, और सीधा बात जाती है कहाँ, घूम फिर के कहाँ जाती है बेचारे, उस पे हैदर भाई पे। अब भाई आप ही लगाओ, इन सब लोगों का भला हो रहा है, एक औरत को हिंदुस्तान में रख के कौन पिस रहा है? वो 4 बच्चे, उन 4 बच्चों का कोई पूछने वाला नहीं है। उन बच्चों के लिए अगर मोमिन सर ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि भैया उनको वहां से निकाल के, तो भी नहीं निकलने दे रहे हैं। एपी सिंह जी कौन होते हैं अपना नाम देने वाले उन बच्चों को? एपी सिंह जी को किसने राइट दिया है कि आप अपना नाम दें उन बच्चों को? क्या एपी सिंह जी उनके पिता है? क्या एपी सिंह जी उनके दादा हैं? क्या एपी सिंह जी कहते हैं कि उसके इससे इसका तलाक हो जाएगा और वो हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? कौन सी शादी हुई है? आपने इतने बड़े बड़े वो छुपाए, आप इतने बड़े बड़े, आपने एटीएस की रिपोर्ट तक नहीं आने दी लोगों के सामने। एपी सिंह जी, आप इतना बड़ा कांड कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। जो लोग चुप हो गए थे, जिनके मुंह पे ताले लग गए थे, जिस दिन से मैंने और कैश भाई ने फिर खोलना शुरू कर दिया, उस दिन से हिंदुस्तान के लोग फिर दोबारा से मेरे को उस पर रखने लग गए हैं। फिर गालियां देना शुरू कर दे रहे हैं, फिर गालियां दे रहे हैं। 2-2 4-4 उनके सब्सक्राइबर हो रहे हैं, वो गालियां देना शुरू, क्यों? वो सच नहीं सुन सकते, क्योंकि उनके अकाउंट में जा रहा है पैसा। उनके अकाउंट में सीमा जो है पैसा, सीमा कौन होती है भेजने वाली, जो भेज रहे हैं। जब उनके 40-50 सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं तो वो सरिता कठेत को, सो कॉल जो महिलाएं और पुरुष है, वो फिर गाली देना शुरू कर दे रही हैं। क्यों? क्योंकि जो हम बात आगे ला रहे हैं, 20 दिन बाद जो आप लोगों को खबर मिलने वाली है, उसमें क्योंकि इसका सुपड़ा साफ होने वाला है, तो लोगों को ये लग रहा सरिता सच क्यों बोल रही है, सरिता सच का साथ क्यों दे रही है, तो इतनी अंदर की बात कैसे जान रही है। भैया, जिसका साथ भगवान देता है ना, कोई रोक भी नहीं सकता है। और आज तक ये बातें क्यों नहीं आई हमारे सामने? हो सकता था कि ये बातें, इतने, मैंने पहले भी बोला, अभी भी यही बोलूंगी, इसका जितना दाना पानी लिखा हुआ है ना उसको हम कभी नहीं रोक सकते हैं। इसका दाना पानी उतना होगा। और 2-2 कौड़ी के यूट्यूबर बन रहे हैं, जिनके 50-50 100-100 सब्सक्राइबर हैं, वो आके अब सरिता को फिर से तीर के निशाने पर रख रहे हैं। अरे जाओ, मैं ऐसे करके जैसे मिट्टी हटाते ना ऐसे हटाते हैं। औकात, तुम्हारी औकात में और मेरी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। और सबको खींच के लाऊंगी यहाँ, जिन जिनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं ना, सबको खींच के लाऊंगी। उन लोगों का नाम भी बताऊंगी जो लोग इस केस में ना उसका साथ दे रहे हैं, एक एक करके।
ऑडियो चलाएंगे बाकायदा, उस पे वीडियो पे ऑडियो लगाएंगे, यहाँ भी चलाएंगे। क्या सोचा तुम लोगों ने कि तुम लोग मेरा मुंह बंद करवा दोगे? अरे एक आया था, आज तक अंडरग्राउंड हो रखा है। मेरा मुंह कोई नहीं रोक सकता, और सच्चाई के लिए तो मेरा मुंह कभी कोई नहीं रोक सकता है। प्रॉमिस किया था, 4 बच्चे जब तक अपने मुल्क नहीं जाएंगे, किसी के बाप की औकात नहीं है सरिता कठेत का मुंह बंद करने की, कभी भी नहीं। 4 बच्चे पाकिस्तान की सीमा में नहीं चले जाएं जब तक किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि सरिता कठेत को कोई चुप कर जाए। तुम्हारे जैसे चूहे तो आते रहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, ना तो तुम्हारी शक्ल, ना सूरत, ना तुम्हारी आइडेंटिटी, ना तुम्हारी अपनी सोच। तुम दूसरों की, तुम ये देख रहे हो कि सरिता कठेत और कैस भाई यहाँ पे आके उस गहराई तक चले गए जिसका हमें पता था। भैया लगाओ इनके पीछे। अरे कितना लगोगे? एड्रेस बता दो, फोन नंबर दे दो, अगर औकात और हिम्मत है तो आओ, आमना सामना करो एक औरत का। नहीं, आप तो मर्द हैं, आपका सामना तो कर ही नहीं सकते ना, मैं औरत हूं। अगर हिम्मत है तो आओ, तुमसे ज्यादा मर्द हूं, अकेले काम करती हूँ, अकेले भिड़ती हूँ हर किसी से, मर्दों से ज्यादा हिम्मत रखती हूँ, समझे? मैं किसी को पूछती तक नहीं हूँ। अंटी खेलते हैं ना, कंचे खेलते हैं, मैं उसकी गोटी भी नहीं समझती हूँ। आप लोगों को थू है तुम जैसे मर्दों पे, जो तुम मर्दों ने अच्छा काम करने वाली महिला को सराहने की बजाय तुम लोगों ने गाली देनी है। थू है तुम लोगों के ऊपर। जब तुम लोगों को पता चलेगा ना कि तुम्हारा तुम्हारा सरताज है वो जेल में जाने वाला है, सड़ोगे तुम लोग भी सड़ोगे। 1 महीने से जो इन लोगों की मिर्ची लगी हुई है ना कि सरिता कठेत को अब ये चीजें कैसे पता चली, कैस भाई को ये चीजें कैसे पता चली, ये लोग इसलिए गालियां दे रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि चाचा तो चला गया, चाचा जो गाली देता था। पर अब जो चीजें आ रही हैं, जो मतलब पब्लिक ये लोग नहीं करवाना चाहते थे, ये सारे के सारे जो 15-20 लोगों का जत्था है ना, अब इनकी आफत आ गई कि हम जाने वाले हैं भैया, हम फंसने वाले हैं। क्योंकि सरिता कठेत और जो सबूत हैं, वो सबूत अब हम कैसे, लो एड्रेस दे देती हूँ, जिसमें औकात और हिम्मत है एड्रेस दे देती हूँ, ले जाओ मेरे घर से एड्रेस, वो ले जाओ, तुम्हें क्या चाहिए। पर तुम्हारे तो मर्द कहलाने के लायक नहीं हो, औरतों पे तुम धावा बोलोगे। नाम लेके बोला है कि उसने क्या बोलते हैं, मोमिन सर ने 4 औरतें जो है वो हायर कर रखी हैं। अच्छा, हमने ऐसा क्या कर दिया? सरिता कठेत, आस्था माँ जी,